स्टार्ट गाइस। मृदुल भाई क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से आपको इविक्ट किया गया, कितना फेयर था? बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल सही सवाल है। सबसे पहले आप लोग बताओ कि फेयर था? अनफेयर था भाई। देश से चिल्ला के बताओ अनफेयर। तो जो चीज आपको अनफेयर लग रही है वो मुझे फेयर कैसे लग जाएगी भाई? सही बात। सबसे पहले क्या हुआ कि जब ये टास्क हो गया मैंने तो 1% मान लिया, मंजूरी भी दे दी कि चलो ठीक है, जो भी है बिग बॉस के जो शो बना रहे हैं उनकी इच्छा है, ठीक है मैं बाहर हूँ कोई बात नहीं। पर जब बाहर आया हूँ और जिस जनता ने मुझे वोट देकर घर में भीतर भेजा है वो ही नाराज हुई पड़ी है। उन्होंने 2-3 घंटे में ही सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे और ट्विटर पे ट्रेंड चला दिए कि नो मृदुल नो बिग बॉस। तो भाई मैं इसमें कैसे बोल सकता हूँ उनसे कि आप गलत कर रहे हो? वो जिम्मेदारी से 3 महीने से शो देख रहे हैं, मेरी वजह से देख रहे हो, किसी की वजह से भी देख रहे हैं, ठीक है। वो अगर वोट कर रहे हैं पूरे जी जान से, 7 नॉमिनेशन में उन्होंने मुझे लगातार बचाया। मुझे भेजने से पहले उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई थी, इस लेवल पे करोड़ों वोट उन लोगों ने मुझे डाले। तो क्या उनका पूछना गलत है कि भाई ऐसा क्यों कर दिया? हमसे बिना पूछे या बिना हमारे वोट मांगे आपने उसको डायरेक्ट इविक्ट क्यों कर दिया? गलत है उनका पूछना? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए अगर उन्हें कोई चीज गलत लग रही है तो मैं भी उनके साथ ही हूँ कि ये अनफेयर इविक्शन है। आपको लगता है बिग बॉस अगर इस तरीके से वोट आउट नहीं होता तो आपको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल था? हाँ बिल्कुल, ये मुझे पक्का पता है क्योंकि मैं जब घर से अपने आया था एंट्री करने के लिए, अगर मेरे लोगों में और हमारे पूरे देश में जिस जिस परिवार ने या जिस जिस भाई ने मेरे लिए वोटिंग करी थी, तो आप खुद सोचो कि जब अगर मैं लास्ट फिनाले वाली स्टेज पे होता तो फिर वोटिंग वो किस तरीके से करते। और मैं बिल्कुल मानता हूँ क्योंकि इस चीज का जो डर है वो घर में हर इंसान को था। वो रोज कहते थे इस चीज को, जब जब मैं नॉमिनेट होता था कि अगर जैसे 6 लोग नॉमिनेट होते थे घर में तो वो मुझसे आके कहते थे कि अरे 5 ही तो हुए हैं, मृदुल को तो आना ही है वापस। तो इस टाइप की चीजें थी। और मेरे पीछे भी जब मैं बाहर आ गया हूँ तो मैंने क्लिप देखी है, हर इंसान बात कर रहा था इस चीज को लेके पीछे पीछे कि मृदुल को किसी तरीके से पहले इस घर से निकालो, क्योंकि अगर ये रहेगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा यही है, क्योंकि हम इससे वोटिंग में बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। तान्या तो मुझसे बैठ के मेरे मुंह पे ही बोल रही थी, और वो रील मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है जिसमें उसने बोला है कि हम सब मिलके भी अगर वोटिंग करवाएं तो तेरे बराबर नहीं करवा सकते। तो इस चीज का डर उनको तो था ही था, और मैं बिल्कुल कंफर्म था कि अगर मैं फिनाले वाले स्टेज पर खड़ा हुआ हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे वोट से कोई इनमें से हरा दे, क्योंकि मेरे लोगों ने साफ कह के भेजा था कि तू बाहर आ ही नहीं सकता, तू चाहेगा भी हम तब भी तुझे बाहर नहीं आने देंगे, इतनी वोट डाल देंगे। अच्छा मृदुल भाई इलेक्शन को लेकर के हर कोई ये बोलता है कि अनफेयर इलेक्शन हुआ था, बट आपको लेकर के शॉकिंग था। तो इसके बाद कोई प्रोसीजर या आपने कुछ सोचा है कि क्रिएटिव टीम से आप बात करें या फिर मेकर से बात करें कि ये क्यों हुआ ऐसे? आप इसको लेकर के कुछ बात करेंगे? मेरे भाई क्या है कि मैंने तो पहले भी उनसे कुछ नहीं बोला। मैं निकलने के बाद सबसे पहले उन टीम से ही मिला था, मैंने तो उनसे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है अगर मैं निकला हूँ तो कोई कमी रही होगी। लेकिन जब बाहर मैं देख रहा हूँ कि वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप तो कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो इस चीज में कि आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया गया। जब हम लोगों से इतनी ज्यादा वोटिंग करवाने के बाद आपको घर में भेजा गया तो फिर इलेक्शन के लिए सिर्फ 50 लोग क्यों, हम उसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं है? और जो जेन्युइन बात है, मुझे 1% भी जनता या फिर व्यूअर्स उसमें गलत नहीं लगते अगर वो ये पूछ रहे हैं कि जिस लड़के की एंट्री के लिए हमने लाखों करोड़ों वोट डाले हैं, जब उसका इविक्शन हो रहा है तो सिर्फ 50 लोग क्यों वोट करेंगे? बिल्कुल सही सवाल है। आपके इलेक्शन के बाद गौरव ने कहा है कि तुम लोग देखो ये हमारे ही ग्रुप के साथ हो रहा है, पहले अभिषेक फिर अब मृदुल, व्हाट यू वांट टू से? और इसी को लेकर ये भी कहा था गौरव ने कि शायद अगर उस टास्क में आप गौरव की टीम में नहीं रहते तो आज बच्चे में रहते। इसको लेकर मैम क्या है कि जब कोई चीज हो जाती है तो फिर हम सोचने लगते हैं कि यार ये हमने ऐसे नहीं किया होता, ऐसे किया होता तो ठीक रहता। पर वो बाद की बात है, बाद में आप क्या सोच रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे निकालना था या मुझे मेरा निकलना हुआ था तो मैं तो निकल चुका हूँ वहां से। अब बहुत सारी बातें सोच के तो सिर्फ क्या है कि जब कोई गलती हो जाती है या फिर कुछ गलत हो जाता है तो हम प्लान यही करते हैं कि हम यहाँ ये चीज बेटर कर सकते थे, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं होता करने का। मुझे बाहर आना था, मैं आ चुका हूँ। लेकिन क्या है कि वोटिंग में ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि वोटिंग में कोई बाहर कर नहीं सकता था। इस वजह से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ वो कर लो क्रिएट किया गया, क्योंकि कुछ लोग जो लोग ऑडियंस बन के वहाँ आए थे वोट करने के लिए, उनकी रील इंस्टाग्राम पे आ रही है। 3-4 लोगों ने अपनी इंटरव्यू दी है उसमें, और या फिर अपने लाइव पे आके बोला है कि मृदुल
हम जब अंदर गए थे तो हमसे ये बोला गया था कि जो जीतेगा उसको कैप्टन बनाया जाएगा, और मृदुल कैप्टन बन चुका है, और मृदुल अब जीके को कैप्टन बनाना चाहता है। और जीके जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो मृदुल ने खुद तालियां बजाई थी। तो उनको ये लगा कि हमारे वोट करने से जीके कैप्टन बनेगा। हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि हम अगर वोट नहीं करेंगे तो मृदुल घर से बाहर चला जाएगा। ये उनके साथ ये अपने आप से उन्हें अच्छे से समझाया नहीं गया, या उनके सुनने में कोई फर्क हुआ, जो भी हुआ हो, पर उस गलती की वजह से मैं तो बाहर हो गया ना। मतलब जब आपने बड़ी आप बात तो कर दी, क्योंकि speech- आपने कहा कि जो ऑडियंस अंदर गई थी उन्हें पता ही नहीं था कि वो वोट आउट के लिए वोट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जब देख रहा हूँ ना इंस्टाग्राम पे, तो उन 2-3 लोगों के खुद से वो रील्स वगैरह आई हुई है कि हमें नहीं पता था, हमें ये बोला गया था कि आप जिसको वोट करोगे और जिसको ज्यादा वोट आएंगे वो घर का कैप्टन बनेगा। बिल्कुल, आपकी जैसे कि speech आपकी भी कम ऑडियंस दिखाई दी, speech जो आपकी स्पीच थी वो भी बहुत कम दिखाई, कट किया था speech। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सारे लोग आप हो यहाँ पे, इसलिए और अच्छे से एक बार बात बताना चाहता हूँ पूरी, कि मैं 80 एपिसोड तो नहीं देख सकता, लेकिन अगर मैं बाहर था तो मैंने सबसे पहले एक एपिसोड पूरा देखा कि मैं देखूंगा टीवी पे लगते कैसे हम सब, या फिर किस तरीके से दिखाई जाती है कोई चीज। तो जब वो शुरू हुआ तो मैं उसमें 2 चीजें मुझे लगी कि जो पिछले दिन की है और मुझे पूरी याद है कि क्या क्या हुआ था। अमाल भाई इस वाले एपिसोड नंबर 80 में अमाल अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब मैं परेशान हुआ तो मैंने एक बार अपनी मौसी को फोन किया था कि मौसी मुझे न्यूजीलैंड जाना है। तो हम सब थोड़ा सा मजाक कर रहे थे इस चीज का कि देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में कि परेशान होते हैं तो न्यूजीलैंड जाना पड़ता है। गौरव भाई ने वहाँ बोला कि यार मेरी तो मौसी भी कानपुर में ही रहती है, तो मैं तो कहीं जा नहीं सकता, मुझे तो कानपुर ही जाना पड़ेगा। तब मैंने वहाँ पे एक स्टोरी सुनाई थी। मैंने कहा गौरव भाई, मैं जब छोटा था तो मैं फोटोग्राफर वाला काम कर रहा था, मैं मतलब फोटो वोटो खींचने में बड़ा शौकीन था। तो मैं डब्बू रतनानी सर और प्रवीण भट्ट सर के साथ काम करना चाहता था। मेरी इच्छा थी कि ये लोग मुझे फोटो वोटो खींचना सिखाए, मैं अच्छा फोटोग्राफर बनूं। तो जब ये चीजें हुई तो मैं वेट कर रहा था कि अमाल अपनी स्टोरी खत्म करेगा, यहाँ मेरी आने वाली है, और मैं कैसे सुनाता हूँ ये दिखेगा मुझे आज। मेरा कोई सीन ही नहीं आया, जैसे अमल की स्टोरी खत्म हुई वो कट लगा और खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा हुआ होगा। अब जब स्पीच की बात आती है तो स्पीच में 15 मिनट एक टीम को, 15 मिनट एक टीम को, 7.5 मिनट एक टीम को मिले हुए थे। अब मैंने कहा चल मेरी स्पीच आएगी तो मैं इसे खुद सुनूंगा कि अब ये टीवी पे कैसी लगती है। मैं उसमें सुन रहा हूँ तो मेरा स्टार्ट आया कि राम राम जी, कैसे मेरे सारे भाई, आप सभी को प्रणाम, ये आया। उसके बाद मैंने 2 लाइनें बोली थी जो घर वालों को पता होंगी, बिग बॉस की टीम को पता होंगी और मृदुल को पता होंगी, ना आपको पता क्योंकि आपके सामने नहीं आई। मैंने उसमें ये बोला हुआ था कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ के लोगों ने मुझे एकदम परिवार के बेटे समझ के इतने सारे वोट डाले हैं, मैं उनके लिए ट्रॉफी जीत कर ले जाना चाहता हूँ और उनका नाम रोशन करना चाहता हूँ और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ। तो आप लोग भी मुझे बहुत ज्यादा वोट देना और मैं चाहूंगा कि मैं इस घर में रहूं और जीत कर जाऊं। फिर मैंने बोला कि मेरी बातों में कभी आपको कुछ चीज समझ में आती हो ना आती हो तो, और मैं पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा नहीं हूँ, इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो मैंने वहाँ बोला था कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, दिलों को जीतने के लिए भाषाओं की नहीं भावनाओं की जरूरत होती है। तो जब मैंने ये बोला तो ऑडियंस ने बहुत अच्छे से ताली बजाई थी और मुझे ये पता था कि मेरी इस वाली स्पीच का ये बेस्ट पार्ट है। तो जब मैं उसे देख रहा हूँ तो मेरे सामने वो पार्ट ही नहीं है। मेरी स्पीच 5 मिनट की थी, आप ठीक है मैं कह रहा हूँ शायद 5 मिनट की पूरी ना दिखा पाते हो, 5 में से 4 की दिखाओ, 4 की भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मेरी 1 मिनट की दिखाओ। तो दिखाओगे तो वो दिखाओगे ना जो बेस्ट वाला पार्ट होना चाहिए। मेरा वो पार्ट ही नहीं है, मेरी स्पीच का वो सबसे बेस्ट हिस्सा है, वो ही आपने नहीं दिखाया। तो ऑडियंस को भी तो ये लगेगा कि हाँ मृदुल की स्पीच में वाकई में ऐसा कोई दम नहीं था, इस वजह से शायद क्या पता इसको कम वोट मिले हो। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बोल के आया हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल के आया हूँ। उस घर में जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछो, मुझसे पूछो, या फिर शो मेरे सामने एक बार कह दे कि तूने नहीं बोली हो तो मैं बता दूं मैंने ये बोला और फिर वो नहीं दिखाया गया, तो क्या पता ऐसे कौन सी चीजें मेरी कट हो जाती है। फिर जब मैं बाहर हुआ हूँ और मृदुल को, जिस घर में पूरा डर यही बना रहता है कि मृदुल को वोट बहुत आते हैं, उसको तब ये सुनाया जा रहा हो कि मृदुल को 4 वोट आए हैं, तो मुझे ही कैसा लगेगा और मेरी जनता को क्या हंसी आएगी कि भाई वाह मृदुल को 4 वोट आए, तो कैसा लगेगा आप बताओ। इसलिए वो सब परेशान हुए, नाराज हुए, उन्होंने बोला कि अनफेयर इलेक्शन, क्योंकि आप किसी लड़के की एंट्री के लिए, जो 19 सीजन में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को एंट्री करने के लिए वोटिंग देनी पड़ी, हुआ पहली बार, मैं एंट्री करके घर में आया हूँ। और मेरे साथ ही पहली बार ऐसा हुआ कि जनता की जगह कुछ लोग आएंगे वही आपको इविक्ट कर जाएंगे, तो मुझे तो दोनों तरफ मेहनत करनी पड़ी ना, आने पे अलग मेहनत, जाने पे अलग चीज है। तो मुझे ये लगता है कि आपका एक पैटर्न है कि लड़का नॉमिनेशन में जाएगा, 7 दिन उसके लिए वोटिंग चलेगी, फिर वो बाहर कर दिया जाएगा। मेरे लिए वोटिंग जब लगातार आ रही है, मैं कम दिख रहा हूँ तब भी वो लोग हैं ना पागल, वो हो रखे हैं ना, वो ये कह रहे हैं मैं अपने भाई को सपोर्ट करूंगा, वो आधी मिनट दिख रहा है हम मजदूर को सपोर्ट करेंगे। वो जब नहीं थक रहे
तो आप ये करके आपने मुझे बाहर कर दिया, मुझे बुरा कितना लगेगा ये तो समझो। मृदुल भाई, मृदुल, बिग बॉस रिग्रेट कर रहे हो आप, जैसे एंड हुआ है आपकी स्टोरी, बिग बॉस करना रिग्रेट कर रहे हो? नहीं, बिग बॉस करना बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सच बताऊं तो आज अगर इतने सारे कैमरा मेरे सामने चल रहे हैं, आप सब बैठे हुए हो, मैं मुंबई में हूं, मैं अपने गांव में अपना काम करता था, लेकिन मैं मुंबई में हूं, आप सबके सामने ऐसे ही सब चल रहा है जो मेरे लिए सपना था, तो ये कहीं ना कहीं बिग बॉस के प्लेटफॉर्म से मिला। तो प्लेटफॉर्म का पूरा सम्मान, सलमान भाई की पूरी इज्जत, क्योंकि उनसे बात करने के लिए भी लोग तरसते हैं और वो हर हफ्ते हमसे बात करते हैं, तो बड़ी चीज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक पैटर्न है हमेशा से फिक्स कि लोग नॉमिनेट करेंगे और फिर जनता उन्हें बचाएगी, मेरी जनता मुझे बचाने के लिए तैयार है, तो आप मुझे क्यों बाहर कर दे रहे हो 50 लोगों को बुला के? मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं जो करोड़ों लोग मुझे देखने के लिए वोट करने आते थे? वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें मौका क्यों नहीं मिल रहा, हमारी वैल्यू नहीं है क्या, या फिर हमें अब गिना ही नहीं जाएगा? एक चीज समझाता हूं मैं आपको, अगर मेरे निकालने पे ये वाला करा गया तो स्टार्ट में एक काम करते, जो भी लोग बिग बॉस देखते हैं उनमें से 50 लोगों को बुलाते, सामने खड़े करते मुझे और सहवाज को, और पूछ लेते कि यार सहवाज को बुला लें, मृदुल को बुला लें, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि भाई एंट्री से पहले आपने 50 लोगों से पूछा। एंट्री पे आप पूछ रहे हो पूरे देश से कि करो वोट दबा के जितना करना है भाई साहब, मैं वोट करवा रहा हूं। मेरे इंस्टाग्राम पे मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, 2.7 बिलियन मतलब कि 2700 मिलियन की रीच थी मेरे इंस्टाग्राम पे जब मैं घर में एंटर हुआ हूं, समझ रहे हो? 2.7 बिलियन। और मुझे निकलते हुए 50 लोग डिसाइड कर गए कि मृदुल घर से बाहर जाना चाहिए। क्या करूं, ताली किसी के बजाऊं इस दबाव बात में पे? होगा मृदुल, क्या लगता है किसी के दबाव में या फिर कुछ इंटरनली कुछ ऐसा भाई हुआ मुझे नहीं होगा? पता ना, यही तो बात है, मैं मेरे दिमाग में इतनी चीज आती ना है कि मैं क्या करूं, या मैंने इसमें या क्या ये सही सोचूं? टाइम था कि आपको शायद एविक्ट करें बिकॉज़ यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेरा पे कंटेंटर? बायस है कुछ कंटेस्टेंट क्योंकि को इसके लेके, पहले भी इस मेकर तरह से आपको हुआ, क्या है? यूपी राइडर के साथ में भी सेम सिनारियो हुआ था, घर वालों ने उन्हें निकाला था क्योंकि उनकी फैन बेस काफी स्ट्रांग था। वही टाइम भी सही है शायद से निकालने सेम का, क्योंकि सिनारियो फिनाले आपके वीक साथ पे भी अगर हुआ आ इस तरह से, तो क्या कहना चाहेंगे? ये मेकर्स का प्लान था ये? मेरे भाई देखो, मैं इतना डिजिटली और टेक्निकली मैं इतना स्मार्ट इन सब चीजों में हूं नहीं कि क्या किस चीज की वजह से करा जाता है, लेकिन मेरे साथ तो हो गया ना, जिस भी वजह से करा जाता हो, मैं तो ओवरऑल बाहर आ गया ना भाई। अब मेरे लोगों को मैं जवाब ये देना चाह रहा था कि भाई जब वो मेरे साथ इतने अच्छे से खड़े हैं और मैं शो में कुछ गलत नहीं कर रहा, सबसे पहली चीज इस 10 हफ्तों में मैंने 11 हफ्तों में, सलमान भाई ने भी ये चीज बोली कि 11 हफ्तों में मृदुल जो तूने कभी कुछ किसी से कुछ नहीं कहा, तो जब मैं ठीक भी हूँ और फिर निकलूं भी मैं ही, तो फिर रियलिटी शो का फिर मैं क्या करूँ, ये तो बताओ? नितिन, मैं तो रियल ही हूँ। ये वाली बात कही है, इसी पर पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि 11 हफ्ते में आपने बहुत अच्छा कहा, ऐसा सलमान खान ने कहा, लेकिन पिछले वीकेंड के बाद में उन्होंने जो फरहाना को धक्का देने वाली बात को हाईलाइट किया था और कहा था कि आप का जो दो फेस है, डुअल फेस है, कौन से रियल वाले मृदुल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर सलमान भाई ने कोई चीज कही है तो मैं कह रहा हूँ 200-250 कैमरे रात दिन उस पर काम कर रहे हैं, हुआ होगा ऐसा कुछ कि मैंने कोई ऐसा धक्का मारा होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि उस धक्के से जब वो मैंने मारा होगा ना, फरहाना ने धक्के के ऊपर कोई बात बोली थी, हम लोगों की बहसबाजी चल रही थी जो दिखाई गई थी, वरना धक्के की बात ना, गौरव भाई भी जब वो बोल रहे थे सलमान भाई, तो मैं तो सोच ही रहा था कि ऐसा कौन सा धक्का मारा मैंने इतनी तेज जो दिखाया ही नहीं जा सकता। मैं तो सोच ही रहा हूँ, साथ में फरहाना भी सोच रही है, गौरव भाई भी कह रहे हैं कि ऐसा तो मतलब क्या। तो अब हमने उस चीज को इसलिए टाल दिया क्योंकि हमें याद नहीं रहेगा ना 7 दिन पहले क्या हुआ था, और मैंने कहा अगर भाई कोई बात बोल रहे हैं तो हमारी क्या, हम सबकी क्या औकात है जो हम उनसे क्वेश्चन करें कि भाई हमने तो नहीं मारा। हम सब शांत हो गए कि भाई गलती से कुछ लगा होगा, मैंने माफी मांग ली, मुझसे बोला गया, मैं गया हूँ, अगर आपको वो क्लिप दिखाई गई हो वीकेंड का वॉर, जैसे हाफ शूट हुआ मैं तुरंत बाहर गया, मैंने कहा फरहाना यार सॉरी अगर मैं तुझसे कभी कुछ गंदा बोला हो, तो क्या है कि आप इतना ज्यादा पोक करती हो कि आदमी रुक ही नहीं सकता, मैंने इसलिए मैं बोल देता हूँ, बाकी यार माफी चाहूंगा, और सलमान भाई मुझसे कह रहे हैं उनकी बात टालूं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो मैंने कहा मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, नहीं सुनिए, मैंने कहा ठीक है मैंने अपनी तरफ से कर दी, आप करो ना करो, तो इसलिए मैं बोल के भी आया, पर वो चीज मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा मैंने वो धक्का मारा या क्या चीज हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, आप Last जर्नी में question. ये बोला नहीं, गया नहीं, था नहीं, कि गौरव ने आपको अंडर शेडो रखा था, एंड फरहाना भी अब ये बात कह रही है कि गौरव इतना क्यों कर रहा है, अगर इतना ही था तो मृदुल को अंडर शेडो क्यों रखा था? दो दोस्त अगर हैं साथ में तो, और इनकी अच्छी बन रही है, सब लोगों को पता था कि 80 दिन से पहले इस घर में ऐसे दोस्त हैं जिनकी एक भी बात पे खटकबाजी नहीं हुई है, एकदम ठीक चल रहे हैं, और इनकी दोस्ती को बिल्कुल पंप में मिल रहा है कि वाह भाई क्या दोस्त है। तो दूसरे लोग जो और हैं वो घर, सबसे पहले तो घर वो बुराइयों का घर है, उस घर में जो रहना है
वो कोई आप अपने माँ बाप भाई बहन या दोस्तों के साथ में नहीं रह रहे जो आपके लिए प्यार की बातें करेंगे। वो घर ऐसा है कि दूसरे को गलत सिद्ध कर दो और पोकबाजी करो जिससे ये डिस्टर्ब हो और गलत गलत चीजें करें। मैंने उस चीज में खुद हाँ कर दी थी। मैंने कि जो तुम कह पाओ, जो तुम समझ पाओ समझो, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बड़े भाई का सम्मान छोटा भाई कर रहा है और दूसरे 4 लोग अगर ये कहेंगे अपने भाई के पीछे लगा रहता है, अपने भाई के ज्यादा वो करता है, चेला, मैं कह रहा हूँ चेला बोले, उस चीज को भी मैं सम्मान में लूंगा कि ठीक है, हाँ गर्व है मुझे कि मैं किसी का कम से कम इतना अच्छा लोग भाई तो हूँ कि कम से कम दूसरे लोग चिढ़ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ मेरे अलावा हर भाई को अपने बड़े भाई की इतनी ही इज्जत करनी चाहिए कि दूसरे लोग देख के जलें। अच्छा, अभी फरहाना को आप 2 बार सॉरी बोलकर आए हैं जाते वक्त, क्या उन्होंने रेसिप्रोकेट किया जाते वक्त? क्या उन्होंने भी माफी मांगी आपसे? क्योंकि हमें नहीं दिखता। तानिया थी बाहर निकलने के बाद तानिया ने भी कहा कि मैं उसे कुछ भी वो छोटा भाई समझती थी और मैं उससे प्यार करती थी। इस बारे में ठीक है, उसने बोला। और मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, कभी कभी क्या होता है कि आप कोई चीज बोल रहे हो, ठीक है, अब मैं आपके हम कोई किसी के दिमाग में नहीं घुस सकते कि वो उस चीज को सच में मानती है या फिर ऊपर ऊपर से सिर्फ शब्दों में बोल रही है। अगर उसे बाद में भी ऐसा लग रहा है तो क्या पता, हो सकता है कि उसके मन में ऐसा हो, मेरे बारे में अच्छा सोचती है। लेकिन वो मुझे हमेशा क्यों नहीं लगा, क्योंकि मुझे शब्दों में तो वो चीज दिखाई दी क्लियर, लेकिन कभी भी रिस्पॉन्स और सपोर्ट करने की जब जगह आई, मैं अगर आप सबसे ये बोलता हूँ कि यार मैं आपको बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, तो ये मैंने बोल दिया ठीक है, लेकिन कभी आपको जरूरत पड़े तो मुझे आपका साथ भी देने की जरूरत हो तो इसका मतलब मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करने की जब बात आती है तो आप बिल्कुल मुझे नॉमिनेट भी कर देती हो, मेरे बारे में टास्क में उल्टा बोल देती हो, और इधर आप मुझे कहती हो कि मैं आपको आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ। तो वो चीज मुझे कभी ज्यादा फील नहीं हुई। हो सकता है कि वो वाकई में अच्छा सोचती हूँ, पर वो चीज मुझे कभी जेन्युइनली फील नहीं हुई कि उन्होंने मुझे आज तक भी कैप्टनसी में कभी मुझे एक वोट दिया हो, नॉमिनेशन से बचा लिया हो, या मेरी तारीफें कहीं खुल के कर दी हो कि अरे नहीं सलमान भाई मैं छोटा भाई मानती हूँ। ऐसी चीजें नहीं मिली। बस मुझे कभी समझाने के लिए 5 मिनट उन्होंने समझाया तो मुझे वो जेन्युइन फील नहीं आई। बाकी पता नहीं। आपने फरहाना को लेकर आप प्लीज जवाब दे दीजिए। आपने 2 बार सॉरी बोला, लेकिन क्या उन्होंने रेसिप्रोकेट किया? क्या उन्होंने भी माफी मांगी? क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ आपको बोला है। मैम उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, घर में अगर 17 लोग उनके अलावा रहे होंगे तो 17 से 17 की एक बार तो लड़ाई हुई होगी। फरहाना वो है जिसकी वजह से जी के तक भी अपना वो खो दे, आपा खो दे और चिल्लाने लगे, उस तरीके से फरहाना वो कर लेती है। तो मैं तो कभी कभी उसने जब बहुत ज्यादा छेड़ा है, बहुत कुछ बोला, तो मैंने उससे कभी रिवर्ट में बोल दिया। बाकी रही बात जब मैं निकल रहा था वहां से, तो मुझे ये था कि मैं इस घर से, बिग बॉस के घर से सिर्फ अच्छाइयाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। मैं मुंबई पहली बार आया, इतने बड़े सेट पे लोगों के साथ काम किया, तो मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से जाऊं तो मैं इस घर से अच्छाइयाँ लेके जाऊं, बुराइयां जो हैं वो इस घर की इसी घर में खत्म करूं। तो मैंने जानबूझ के उस घर में जितने भी लोग थे सबसे बोला कि माफी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना, सब कुछ इस गेम के लिए था और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। एविक्शन का जो जख्म है, मृदुल जी। गौरव अगर ट्रॉफी लिफ्ट करते हैं विनर की, तो ये जो एविक्ट हुए आप, इसका जो इमोशनली आपको कहीं ना कहीं हार्ट फेल्ट हुआ है, तो ये आपको लगता है कि फिर चीजें सही हो जाएगी? मैं गौरव का भाई मेरा घर चला रहा है कि गौरव गौरव अच्छी बात है, जीता तो मुझे ये लगेगा चलो शो में एक अच्छा बंदा जीत गया, मेरा थोड़ा दोस्त जीता। अपने हारने का या फिर अपने निकाल देने का तो मुझे थोड़ा सा रह गई, क्योंकि मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूं जो रात दिन मेरी वजह से वो देख रहे हैं शो। वो ये कह रहे थे भाई हम तेरी एक झलक दिखती थी पर हम 24/7 टीवी पे लगा के बैठे हैं रिचार्ज करवा के कि मृदुल कुछ बोलेगा कहीं दिखेगा, हम उसमें भी राजी हैं। सोचो, एक चीज समझो, 80 दिन बाद भी मेरे लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात, मैं गया हूं, मैं उन्हें दिखा नहीं शो में, मैं उन्हें बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रहा हूं, तब भी 80 दिन बाद वो आज इस तरीके से खड़े हैं कि पहले दिन जो रिजल्ट था आज वो मुझे उससे 5 गुना ज्यादा प्यार कर रहे हैं कि तू जैसा भी रहा तू बिल्कुल वैसा रहा जैसा हमने तुझे आज पिछले 5 सालों में देखा है, 6 साल। मृदुल भाई आप पोलैंड कब जा रहे हो? जाने बोल रही थी कि आपने जाने के पहले उनके बारे में रिसर्च किया था, आप वहाँ पे निगलेक्ट किए कि नहीं रिसर्च किया था, लेकिन आने के बाद क्या रिसर्च किया आपने? और क्या रिसर्च किया? अगर आने के बाद में रिसर्च किया तो दूसरी बार टॉप 5 कैसे दिखता है? सुन, टॉप मैं ना टॉप 5 देखता, ना टॉप 4 देखता, ना टॉप 3, ना टॉप 2, ना टॉप 1। मैं देखता हूँ सीधा विनर, और वो मैं आप चाहूंगा कि मेरा एक भाई है उस घर में, गौरव खन्ना जी के। अब अगर सबने यही बोल दिया ना अपने भाई को सपोर्ट करता है, खुला सपोर्टर, मैं कह रहा हूँ गौरव भाई जीते, मुझे बड़ी खुशी होगी और भगवान उन्हें उस शो का विनर बना देंगे। मृदुल भाई मेरा क्वेश्चन, आपकी सबसे अच्छी दोस्ती रही है और सबसे ज्यादा अच्छी दोस्ती और बॉन्डिंग जो आपकी बिग बॉस के घर में नजर आई है वो नतालिया के साथ में थी। आप नतालिया से मिलोगे?
लड़के ना गौरव साइड कर दिए, नतालिया नतालिया बेस्ट है ना भाई, पोलैंड जाना आपको, जाना चाहिए बिग बॉस में। पक्का जाएंगे भाई, तुम भेजो मेरे को। मेरे भाई नतालिया देखता है भाई पोलैंड, भाई नतालिया के बारे में बोलो, उससे मिलोगे। तो क्या है कि तानिया के बारे में रिसर्च की बात जो आप कर रहे हो, रिसर्च क्यों करूंगा मैं? क्या नासा है क्या कि जिसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा? अच्छा, आपके हिसाब से सबसे फेक कौन है? तो तानिया के बारे में कोई रिसर्च करके नहीं गया था। हमारी तरफ हर जगह का एक एरिया का जोनर होता है जहाँ जहाँ किसी लोगों की रील चलने लगती है। हमारी फीड में कभी कभी आ जाती थी बकलावा को लेते, तो हम बकलावा के पास देखते थे और सबके पास ही कहीं ना कहीं बकलावा लेके ही वो फेमस हुई है। तो बकलावा की रील आती रहती थी तो हम देखते थे उन्हें। तो मैं जब घर में गया तो वो मुझे दिखी, मैंने कहा हाय बकलावा, तो मैंने ऐसे करके स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे कभी कभी दिखी वो, तो मैंने कभी जैसे कोई और चीज सुनने में आ गई, जब जा रहा था तो सबके नाम पहले ही से वायरल हो गए थे कि ये लोग आ रहे हैं। तो चीजें आती रहती थी, कोई बोला कि मेरी एक दोस्त है वो जा रही है, उसका ये वो, तो ऐसी कुछ चीजें थी। और जब मुझे लगा कि घर में इन सब चीजों की बात करना जरूरी नहीं है तो मैंने तानिया से खुद बोल दिया, बल्कि तानिया से का पूरे घर से बोल दिया कि बाहर की अगर बात करना किसी को पसंद नहीं है तो सिंगल नहीं करूंगा। और फिर आपने पूरे शो में लगातार देखा होगा मैंने किसी के साथ ऐसी पोकबाजी, पीठ पीछे बुराई और ऐसी बात की कोई भी बात किसी के परिवार को लेकर गलत कभी नहीं। बट तानिया ने जब आपसे पूछा था कि क्या मैं तो कर गया भाई एक क्वेश्चन है कि क्या तुझे मैं स्पिरिचुअल नहीं लगती हूँ, तब आपने अंदर आके बात बोला था कि भले स्पिरिचुअल कंटेंट डालती है लेकिन अपने इसने पुराने जो वैसे कंटेंट्स ने हाइड भी तो किए हैं। मैं पूरी बात बता देता हूँ। मैंने उनसे सर्च तो किए थे उनके बारे में। देखो अब इसी जगह आप एक चीज को समझना कि मैंने एक बार उनके उसके लिए बोला था कि बाहर मुझे कुछ पता चला कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या जो भी है, तब उन्होंने इस बात पे इतना रोना धोना किया कि मेरे बारे में तुमने बाहर की बात क्यों करी। ठीक, अब ये मुझसे अगले अभी पिछले कुछ दिनों में पूछती है कि मेरे दोस्त तू बता मैं स्पिरिचुअल हूँ कि नहीं। मैंने कि अब तो मेरी आधी बात मेरी बाहर की मानती हूँ, आधी नहीं मानती हूँ, ये सुविधा अनुसार कैसे कर लेती है आप ये काम? ठीक है, तो मैंने कहा कि बाहर तो मैंने, अब मैं एक नई बात बता देता हूँ, बाहर मैंने ये भी सुना है कि आप अपने इंस्टाग्राम से बहुत कुछ हाइड करके आई हो। मैंने कहा ये बात आप बिल्कुल नहीं मानोगी, अच्छी बातें मान लेती हो, गलत बात नहीं मानती हो। तो मैंने कहा अब मैं आपके बारे में इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता और आप मेरी बात मान लेना चाहे। अच्छा हाइड क्या क्या किया?